everyone. Today I will discuss you about Dvividhupakrama, which you have to study in your paper first. The term Dvividh means two types. Dvividh means two and Upakrama means treatment or chikitsa. So Dvividhupakrama means two types of chikitsa. As you have already studied in previous classes, there are so many two types of chikitsa, like a शीत चिकित्सा, उष्ण चिकित्सा, शोधन चिकित्सा, शमन चिकित्सा, ऊर्जस्कर रोगाग्नि चिकित्सा, रसायन चिकित्सा, वाजीकरण चिकित्सा, रोगप्रशमन चिकित्सा, अपुनर्भवकर चिकित्सा, द्रव्यभूत चिकित्सा, अद्रव्यभूत चिकित्सा. In the same way, here I will discuss with you another two types of chikitsa, that is also known as Dvividhupakrama, is Santarpan chikitsa and Aptarpan chikitsa. Acharya Vagbhata has clearly mentioned in their Samhita as Dvividhupakrama is Santarpana as Bringana and Aptarpana as Langana. Some of Ayurvedic scholars quoted Santarpana as Bringana and Aptarpana as Langana as mentioned in Ashtanga Hridayam. But when you go through literature of Charak Sutra Sthan 22, you will find that Bringana is a part of Santarpana and Langana is a part of Aptarpana. Hence, under Dvividhupakrama, we can consider only the two terms, that is Santarpana and Aptarpana. And detailed description will be given in the further slides. So let's start. उपक्रम. आचार्य वाग्भट ने द्विविधोपक्रम का वर्णन मुख्य रूप से किया है, जैसा मैंने पहले भी कहा, और उन्होंने कहा उपक्रम्यस्य हि द्वित्वाद् दूधे उपोक्रमो मतः एकः संतर्पणस्तत्र द्वितीयश्च अपतर्पणः बृंहणो लंघनश्चेति तत्पर्याय उदाहृतो बृंहणम यत् बृंहत्वाय लंघनम लाघवाय. आप इसको देख सकते हैं. यू कैन से दिस कोटेशन इन अष्टांग हृदय सूत्र 14. यहां एक शब्द आया है उपक्रम्यस्य. उपक्रम्य और उपक्रम में बहुत अंतर है. उपक्रम्य कहा है जिसकी चिकित्सा की जाती है. आचार्य वाग्भट ने कहा कि उपक्रम्य दो प्रकार का होता है, जैसे कृश और स्थूल. आपने पहले चरक प्रमेह चिकित्सा में भी पढ़ा. स्थूल अप्रमेही बलवानी का कृशस् तथा का परिदुर्बलश्च संबृंगणम तत्व कृशस्य काय संशोधनम दोष बलाधिकस्य. कृश और स्थूल. तो आचार्य वाग्भट ने यहां कहा उपक्रम्य दो प्रकार का होता है, कृश और स्थूल, और नेक्स्ट साम या निराम. अतः उपक्रम भी दो प्रकार का होता है. उपक्रम मतलब चिकित्सा भी दो प्रकार का होता है. उपक्रम्य भी दो प्रकार का होता है और उपक्रम भी दो प्रकार का होता है. और जो उपक्रम दो प्रकार का होता है वही है ये, एक संतर्पण और दूसरा अपतर्पण. संतर्पण का बृंहण और अपतर्पण का लंघन पर्याय कहा गया है, जैसा कि आचार्य वाग्भट ने कोट किया है. आचार्य चरक ने इन द्विविध उपक्रम को षड्विध उपक्रम के रूप में वर्णन किया है. अर्थात जो चरकोक्त षड्विध उपक्रम है वही वाग्भटोक्त द्विविध उपक्रम के अंतर्गत आता है. जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं, संतर्पण के अंतर्गत बृंहण, स्नेहन और स्तंभन आता है, और अपतर्पण के अंतर्गत लंघन, स्वेदन और रुक्षण आता है.
कोटेशन जैसा आप देख रहे हो, लंघनम बृंघनम काले रुक्षणम स्नेहनम तथा स्वेदनम स्तंभनम चैव जानियेत यह सर्वै विषम। अर्थात लंघन, बृंघन, रुक्षण, स्नेहन, स्वेदन और स्तंभन औषधियां का उचित रूप से प्रयोग करना जो वैद्य जानता है उसे ही वैद्य कहा जाता है। यानी अर्थात ये वैद्यों के लिए परम आवश्यक है इन टर्म को समझना, टर्म को याद रखना, इनके परिभाषा को जानना और इनके प्रयोग को जानना। अदरवाइज आयुर्वेदिक टर्म अगर हमें समझ में नहीं आता है तो हम कुछ से कुछ कह सकते हैं। इन षड्विध उपक्रमों को आप देख रहे हैं कि द्विविध उपक्रम में किस प्रकार समायोजित किया जा सकता है, और पहले हमने स्लाइड के सबसे ऊपर ही इसको पॉइंट आउट किया है। बाघवटोक्त संतर्पण, जिसको कि उन्होंने कहा कि संतर्पण को ही बृंघन भी कहा जा सकता है या उसका पर्याय के रूप में हम बृंघन भी मान सकते हैं। तो बाघवटोक्त संतर्पण में ही चरकोक्त स्नेहन और स्तंभन का अंतर्भाव हो जाता है, क्योंकि बृंघन के गुणों से उपयुक्त दोनों स्तंभन व स्नेहन की समानता है। गुणों के आधार पर बृंघन से स्नेहन की समानता 6 अंशों में है तथा बृंघन से स्तंभन की समानता 5 अंशों में। इसी प्रकार लंघन से रुक्षण की समानता 5 अंशों में है और स्वेदन की समानता भी 5 अंशों में। अतः अधिक समानता को देखकर आचार्य बाघभट्ट ने संतर्पण को बृंघन और अपतर्पण को लंघन, यह 2 उपक्रम पर्याय रूप में माने हैं। अब प्रश्न उठता है कि संतर्पण क्या है। तो आप बुक में जो भी क्लासिकल टेक्स्ट है उनमें देखेंगे तो ज्यादा कहीं बहुत मुश्किल से इसकी परिभाषा मिलेगी। बृंघन की परिभाषा, लंघन की परिभाषा तो हर जगह अवेलेबल है, और संतर्पण की परिभाषा क्लासिक में नहीं है। उसको चक्रपाणी ने सूत्रस्थान 23rd में परहैप्स चक्रपाणी ने किया है, उसका व्याख्या किया है। संतर्पयति संतर्पणम आचरति, संतर्पयति अर्थात जो शरीर को पूर्णतः तृप्त करता है। संतर्पयति संतर्पणम आचरति, तृप्ति कारक होने के कारण ही संतर्पण शब्द का प्रयोग किया गया। अर्थात जिन आहार विहार औषधों या उपचारों से संपूर्ण शरीर की वृद्धि हो, शरीर के निर्माणकारी तत्वों में वृद्धि हो, उनमें परिणाम की वृद्धि हो, शक्ति की वृद्धि हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि हो, बल की वृद्धि हो और शरीर की संतृप्ति हो, उन्हें संतर्पण कहते हैं। संतर्पण के 2 भेद हैं, सद्य संतर्पण, सद्य अर्थात तत्काल शरीर एवं धातुओं को तृप्त करने वाला, और अभ्यास संतर्पण, तो निरंतर अभ्यास के द्वारा शरीर एवं धातुओं को तृप्त करने वाला। वैसे भी टर्म को अगर आप विच्छेद करें तो संतर्पण को अगर थोड़े विच्छेद करें तो समतर्पण मीन्स सम्यक रूप से तर्पण करने वाला। किसका तर्पण करने वाला? तो शरीर का। तो संतर्पण द्रव्य वो द्रव्य है या संतर्पण कर्म वो कर्म है जो शरीर को संपूर्ण रूप से तृप्त करते। इनके 2 भेद अभी हमने देखा, सद्य संतर्पण और अभ्यास संतर्पण। जो व्यक्ति सहसा क्षीण होता है वह सद्य संतर्पण क्रिया से पुष्ट होता है, और देर से क्षीण हुआ पुरुष बिना अभ्यास जन्य संतर्पण के पुष्ट नहीं होता। जो पुरुष देह से दुर्बल हो उसमें शरीर जठराग्नि दोष, औषध बल, मात्रा और समय का विचार करके शांति से चिकित्सा करनी चाहिए। अर्थात जो व्यक्ति चिरकाल अधिक दिनों से दुर्बल क्षीण हुआ हो उसमें शीघ्रता से अर्थात सद्य संतर्पण से अग्नि का नाश आदि होने का भय रहता है। तो प्रश्न उठता है कि जो चिरक्षीण रोगी हैं उनको क्या कैसे चिकित्सा कर सकते हैं। तो आचार्यों ने बताया कि जो चिरक्षीण रोगी हैं
उनकी चिकित्सा मांस रस से, दुग्ध से, शर्करा, घृत, स्नान, बस्तियां, अभ्यंग तथा संतर्पण करने वाले मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। उनके द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए। संतर्पण करने वाले मंत्र से यहां अपतर्पण कारक व्योषादि शक्तु मंत्र को ग्रहण नहीं करना चाहिए, किंतु शर्करा, पिप्पली मूल, तैल, घृत और शहद मिला हुआ सत्तू का मंत्र ग्रहण किया जा सकता है। अम्ल व मधुर द्रव्यों से जल में बना और घृत युक्त या बिना घृत युक्त बना हुआ मंत्र सत्य संतर्पण करने वाला और स्थिरता, कांति और बल का वर्धन करता है। बृंहण तो केवल वायु अथवा पित्त युक्त वायु का समन ही करता है। और आप जानते हैं कि बृंहण द्रव्यों में मांस भक्षण को श्रेष्ठ बृंहण कहा गया। हृदय सूत्र 4 में कहा गया, अर्थात शरीर का बृंहण करने में मांस के समान अन्य कोई वस्तु नहीं है। विशेषकर मांस खाने वाले प्राणियों का मांस से पुष्ट होने के कारण शरीर बृंहण के लिए श्रेष्ठ है। संतर्पण के साथ हमने भी बात करी द्विविध उपक्रम में अवतर्पण की, जिसके अंतर्गत लंघन, स्वेदन और रोक्षण ये 3 उपक्रम आते हैं। तो संतर्पण की तरह अपतर्पण को जब परिभाषित किया, उसमें कहा गया कि जो आहार, औषधि या उपचार अथवा उपाय या विहार शरीर में लघु गुण की वृद्धि करे, शारीरिक धातुओं को, स्थौल्य को और आलस्य आदि को दूर करे, उसे अपतर्पण या लंघन कहते हैं। क्योंकि अपतर्पण में आग्नेय, वायव्य और आकाश महाभूत की प्रधानता होती है, मीन्स अग्नि, वायु और आकाश महाभूत की। अतः ये तीनों ही कृषिता को उत्पन्न करते हैं। अपतर्पण के 2 भेद भी होते हैं, शोधन और शमन। शोधन जो चिकित्सा दूषित दोषों को शरीर से बाहर निकालने के लिए प्रेरित करता है, उसे शोधन कहते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं पंचकर्म की क्लासेस हो रही हैं, पंचकर्म, वमन, विरेचन, बस्ती, नश्य, रक्त, मोक्ष, ये सारे शोधन कर्म। और शमन को आचार्य वाग्भट ने बहुत सुंदर ढंग से परिभाषित किया और लिखते हैं, न शोधयति यत् दोषान् समान्नो द्रियत्यपि समीकरोति विस्मान शमनम तच्च सप्तधा पाचनम दीपनम क्षुत्र व्यायाम मारुतात्म। पढ़ा भी आपने, 5 प्रकार का शोधन, 7 प्रकार का शमन वाग्भट के अनुसार। पाचन, दीपन, क्षुत्र, व्यायाम, मारुतात्म, अर्थात जो न तो दोषों का शोधन करती है, न शोधयति, न दोषो समानो द्रियति, यद दोषान समानो द्रियति, अर्थात न समान दोषों को उत्क्लेशित करती है, बल्कि जो विषम दोषों का समान करती है। विषम हुए दोषों को समीकरोति विषमान, यानी जो विषम हुए दोषों को समान करती है, उसको शमन कहते हैं। और यह शमन 7 प्रकार की होती है। और अपतर्पण के एक भेद एक जगह विमान स्थान में आपने पहले भी पढ़ा है, अपतर्पणम अपि त्रिविधम, लंघनम, लंघन, पाचनम, दोषापसेचनम, चरक, 3, यानी लंघन, पाचन और दोषापसेचन। और जितने भी अपतर्पण कारक द्रव्य होते हैं, उनमें मुख्य रूप से लघु, उष्ण, तीक्ष्ण, विशद, रुक्ष, सूक्ष्म, खर, सर तथा कठिन गुणों से युक्त द्रव्य होते हैं। अर्थात जिन द्रव्यों में ये इन गुणों की प्रधानता होती है, लघु, उष्ण, तीक्ष्ण, विशद, रुक्ष, सूक्ष्म, खर और सर तथा कठिन, वो अपतर्पण, प्रायः अपतर्पण होते हैं।
अब इसी क्रम में ये अब तक हम लोगों ने 2 विषयों पे संतर्पण और अवतर्पण क्या है इस पे बातें करी। जैसा कि मैंने कहा था कि आचार्य चरक का जो षड्विध उपक्रम है वही वाग्भटोक्त द्विविध उपक्रम है। इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं, यू कैन सी इन द स्लाइड, दीज आर द actual definition of all the षड्विध उपक्रम, like लंघना, बृंघना, रुक्षना, स्नेहना, स्तंभना, वेदना। यहां आप देख सकते हैं लंघन, पहले ये सारी चीजें पहले अपने सूत्र स्थान में पढ़ रखी है, फिर भी यहां रिमाइंड करने के लिए, यत्किंचित लाघवक्रम देहे तल्लंघनम स्मृतम, चरक सूत्र 22 में पढ़ा आपने इसको। अर्थात शरीर में लाघव उत्पन्न करने वाला जो द्रव्य या उपाय होता है उसे लंघन करते हैं, यानी लघुता को जो उत्पन्न करे। बृहत्वम यत् शरीरस्य, इसको आप तोड़ के पढ़ सकते हैं, बृहत्वम यत् शरीरस्य चले तच्चल बृंघणम, अर्थात शरीर में वृद्धि, वो वृद्धि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव कोई भी हो सकती है, दोनों ही हो सकती है। अर्थात शरीर में जो वृद्धि उत्पन्न करने वाला जो द्रव्य या उपाय होता है, क्योंकि बृंघण द्रव्यों के द्वारा भी होता है और जो मानसिक गुण है उनके द्वारा भी होता है बृंघण। इसीलिए आचार्यों ने कहा कि जो शरीर में वृद्धि उत्पन्न करने वाला द्रव्य या उपाय होता है उसे बृंघण कहते हैं। प्रोक्षम खरत्वम वैशद्यम यत् कुर्यात् तद्धिरुक्षणम, अर्थात जो द्रव्य या उपाय शरीर में रुक्षता, खरत्वम खुरदरापन और वैशद्य यानी विषदपन उत्पन्न करता, उसे रुक्षण कहते हैं। स्नेहनम स्नेह विषयंदम आर्दवम क्लेदकारकम, स्नेह द्रव्य का बहुत महत्व है पंचकर्म के पूर्व कर्म के रूप में और पंचकर्म में भी, मुख्य कर्म में भी। कहा यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो हमारे शरीर के अंदर है वही ब्रह्मांड में भी है। जितना स्नेहन का महत्व है आप बाहर भी देख सकते हैं उसको उतना। स्नेहनम स्नेह विषंदम मार्दवम क्लेदकारक, अर्थात जो द्रव्य विषंदता उत्पन्न करे, विषंद विषंदम मार्दवम क्लेद, विषंदता मृदुता मार्दवम और क्लेद उत्पन्न करने वाला हो। प्रश्न उठता है विषंदता क्या है? तो आचार्य चक्रपाणी ने बहुत ही सुंदर व्याख्या करी इसकी। उन्होंने कहा विषंदता विषंदनम इति विलयनम, अर्थात जो द्रव्य विलयन को उत्पन्न करे, मृदुता उत्पन्न करे और क्लेद उत्पन्न करे, उसे स्नेहन कहते हैं। नेक्स्ट, स्तंभ गौरव शीतग्नम सेदनम सेदकारकम, स्तंभ रिजिडिटी, अर्थात जो द्रव्य या उपाय शरीर की रिजिडिटी, जकड़ाहट, भारीपन, गौरव हैप्पीनेस और शीत गुण को नष्ट करता हो तथा स्वेद को उत्पन्न करता हो, उसे स्वेदन कहते हैं। स्तंभनम स्तंभयति यद गतिमंतम चलम ध्रुवम, अर्थात जो द्रव्य या उपाय गतिशील एवं चल द्रव्यों को निश्चित रूप से, उसे स्तंभन कहते हैं। यत गतिमंतम चलम ध्रुवम। अभी तक हम लोगों ने ये जो षड्विध उपक्रम के 6 उपक्रम कौन कौन से हैं उनकी परिभाषाएं देखी। अब बारी बारी से जितने भी 6 प्रकार के उपक्रम हैं उनके डिस्क्रिप्शन के बारे में बातें करेंगे। यहाँ आप देख पा रहे हैं लंघन, जिसका प्रयोग डेफिनेशन हमने उधर पीछे, लंघनम लाघवायत,
यत्किंचित लाघव कर्म देह तत्लंघनम स्मृतम। यहां टाइप्स ऑफ लंघन बताए गए हैं। बहुत सिंपल डेफिनेशन था कि जो द्रव्यों में आहार, औषधि या विहार शरीर में लघु गुण की वृद्धि करे, लघुता गुण की वृद्धि करे, उसे लंघन कहते हैं। और जितने भी लंघनीय द्रव्य होते हैं, आपने पीछे पढ़ा, लघुष्ण तीक्ष्णम विष्टम रुक्षम सूक्ष्मम करम सरम कठिनम चैव यद्द्रव्यम प्रायस्तल लंघनम स्मृतम। अर्थात जो द्रव्य लघु, उष्ण, तीक्ष्ण, विशद, रुक्ष, सूक्ष्म, खर, सर आदि कठिन गुण युक्त होते हैं, ये प्रायः लंघन करने वाले होते हैं। प्रायः कहने का तात्पर्य यहां है कि कुछ द्रव्य इन गुणों से युक्त होने पर भी लंघन नहीं करते। इसीलिए इन्होंने, आचार्य चरक ने कहा, प्रायस्तल लंघनम स्मृतम। और इसके उदाहरण में उन्होंने कहा कि पिप्पली और भल्ला तक उष्ण होते हुए भी रसायन एवं बृंघन कर्मयुक्त होता है। अगर इनकी पांचभौतिक संगठन की बात करें लंघन की, तो लंघन द्रव्य अग्नि, वायु और आकाश महाभूत प्रधान होता है। और यही वजह है कि एक रिश्ता को उत्पन्न करता है। और इसीलिए स्थौल्य की चिकित्सा में हम लंघन करवाते हैं। यहां जो टाइप्स ऑफ लंघन में हमने कोटेशन आप देख पा रहे हैं, चतुष्प्रकार संशुद्धि, पिपासा, मारुता, पाचन, उपवास, व्यायाम, स्थिति लंघन, 4 प्रकार की संशुद्धि। आचार्य चक्रपाणी कहते हैं चतुष्प्रकार संशुद्धि इति अनुवासनम वर्जयित्वा तस्य बृंघणत्वात्। चतुष्प्रकार संशुद्धि, 5 प्रकार के शोधन होते हैं, तो 4 ही प्रकार क्यों? तो आचार्य चक्रपाणी ने कहा इसलिए क्योंकि अनुवासन बृंघन का कार्य करता है, इसलिए अनुवासन नहीं, अनुवासन को छोड़ के जो 4 प्रकार का शोधन है वो शुद्धि, वो लंघन काम करता है। लंघन की, उसको लंघन क्या के टाइप्स में रखा जाता है, या लंघन करने वाला होता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा चतुष्प्रकार संशुद्धि अनुवासनम वर्जयित्वा तस्य बृंघणत्वात्, बृंघन होने के कारण उसको इसमें नहीं रखा गया, इसलिए उसका ग्रहण यहां पे नहीं करना चाहिए। चतुष्प्रकार संशुद्धि, पिपासा, पिपासा का अर्थ क्या हुआ? पिपासा इति पिपासा निग्रह, पिपासा से यहां पिपासा रोकना समझना चाहिए कि अगर आपको प्यास लगे तो आपको पानी न दिया जाए कुछ समय तक, इससे अग्नि दीप्त होगी, क्योंकि जलयांश का शोषण वायु और अग्नि महाभूत के द्वारा ही होता है। इसलिए यहां कहा पिपासा, पिपासा इति पिपासा निग्रह। इस 10वें लंघन में 5 द्रव्य रूप लंघन तथा 5 अद्रव्य रूप लंघन है। आप देख सकते हैं, वमन, विरेचन, नस्य, निरूह एवं पाचन, ये 5 द्रव्य रूप लंघन है, तथा शेष 5 अद्रव्य रूप लंघन तथा मारुत, आतप, पिपासा, उपवास, व्यायाम, यह द्रव्य रूप लंघन। आचार्य वाग्भट ने लंघन के प्रकारों का वर्णन कुछ इस तरह से किया। उन्होंने कहा कि लंघन शोधनम समनम चेति द्विधा तत्रापि लंघनम, अर्थात लंघन भी शोधन एवं समन भेद से 2 प्रकार का होता है। और उस रेफरेंस में उन्होंने कहा कि जो दोषों को शरीर से बाहर प्रेरित करती है वह चिकित्सा शोधन है, और यह शोधन 5 प्रकार का होता है। निरोहो वमनम काय शिरोरेको अस्त्र विश्रुति, निरोहो वमनम काय, निरोह बस्ती, वमन काय विरेचन, शिरो विरेचन, रक्त मोक्षण, अस्त्र विश्रुति, अस्त्र मीन्स रक्त विश्रुति, रक्त मोक्षण,
कहा ये तो 5 शोधन होते हैं और 7 शमन, जो पीछे हमने अभी पीछे की स्लाइड में हमने देखा 7 प्रकार का, पाचनम, दीपनम, क्षुत्रिट, व्यायाम, तात्व। तो यहां हम ये भी देख सकते हैं कि आखिर लंघन किसको करना चाहिए, लंघन योग मनुष्य कौन होगा। कुछ व्याधियों को हम ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे प्रमेह के रोगी, आमदोष रोगी, अति स्निग्ध रोगी, ज्वर, उरुस्तम, कुष्ठ, विसर्प, विद्रधि, प्लीहा रोग, स्थूल पुरुष, सिर, कंठ या अक्षी रोग, आपने सलाक्या में पढ़ा होगा सर, अक्षी कुक्षी भवा रोगा, प्रतिश्याय व्रण ज्वरा, ये जितने भी हैं केवल 5 रात्रि लंघन से ठीक हो जाते हैं। और इन सभी प्रकार के रोगों में सभी समयों में लंघन कराने का निर्देश है, तथा शिशिर ऋतु में अन्य पुरुषों को भी लंघन करानी चाहिए। कहा स्थूलांश लंघयेत नित्यम शिशिरे त्वपरानपि। अब हुआ कि शोधन और शमन 2 प्रकार से लंघन कराना चाहिए, बागभट्ट ने कहा, आचार्य बागभट्ट ने। फिर प्रश्न उठा कि शोधन से लंघन किसको कराएंगे, किस कंडीशन में करवाएंगे। तो कहा जिस व्यक्ति के शरीर में कफ, पित्त, रक्त और मल अधिक मात्रा में हो, प्रभूत श्लेष्म पित्ताश्मला संसृष्ट मारुता, बृहत शरीरा बलिनो लंघनियो विशुद्ध, जिनका शरीर बड़ा हो, बलवान हो, उसे संशोधन के द्वारा लंघन कराना चाहिए। पिपासा निग्रह और उपवास योग रोगी। जैसा कि हमने अभी बात किया था कि जो अपतर्पण है वो अपतर्पणम पुनः त्रिविधा, लंघन, लंघन, पाचन, दोषावसेचन। तो कहा अल्प बल अगर हो तो उसको लंघन कराना चाहिए, मध्य बल वाला हो तो लंघन पाचन कराना चाहिए, और अगर बलवान रोगी हो तो उसमें दोषावसेचन करवाना चाहिए। बलवान व्यक्तियों के शरीर में यदि कोई भी रोग मध्य बल वाले हो तो व्यायाम, तीव्र धूप तथा तीव्र वायु का सेवन कराकर जीतना चाहिए, और यदि बलवान रोगी में अल्प बल वाले रोग हों तो व्यायाम आदि लंघन द्वारा सुखपूर्व जीते जा सकते हैं। तो प्रश्न उठता है कि लंघन करवाना कब है, लंघन का काल क्या होना चाहिए, कब करवाना चाहिए। तो उसके लिए आचार्य चरक ने कहा त्वग्दोषिणां प्रमीढानां स्निग्धम अभिषंद भृंगिणाम शिशिरे लंघनम सस्तम अपि वात विकारिणाम, अर्थात त्वग्दोष त्वचा के रोगी, प्रमीढ़ानाम इति प्रमेहिनाम, चक्रपाणी कहते हैं प्रमीढ़ानाम इति प्रमेहिनाम, प्रमीढ़ानाम को प्रमेह रोगी समझना चाहिए। अति स्निग्ध व्यक्ति, अभिसंध पुरुष, जिनके शरीर के स्रोतों से कफ भरा हो, स्थूल व्यक्ति और वात विकार से पीड़ित रोगी को भी शिशिर ऋतु में लंघन का प्रयोग करना चाहिए। और वातज रोगों में हमेशा लंघन का निषेध किया गया है, ऐसा आप लोग जानते हैं, क्योंकि 10वें लंघन से वातक की वृद्धि होती है। आचार्य भाव प्रकाश ने कहा कफ पित्त द्रवे धातु सहेते लंघनम बहु आम छ्यादूर्धम अपनी वायु न सहते क्षणम। जड़ चिकित्सा में कहा भाव प्रकाश में, अर्थात पित्त व कफ दोनों द्रव स्वरूप होते हैं, अतः लंघन को अधिक रूप में सहन करते हैं, पर वायु लंघन को बिल्कुल नहीं सहता है, परंतु यदि वायु में आम दोष का संबंध रहे तो कुछ अंश में आम पाचन होने तक लंघन का प्रयोग कर सकते हैं। परंतु शिशिर ऋतु में स्वाभाविक रूप से विसर्ग काल होने के कारण, शिशिर ऋतु आप जानते हैं विसर्ग काल के अंतर्गत आता है,
विसर्ग कफ होने के कारण इसमें कफ का संबंध होता है, अतः वात रोगी में या वात रोगों में या वात प्रकृति के मनुष्यों में भी इस समय लंघन कराया जा सकता है। तो फिर प्रश्न उठा, किस काल में करा सकते हैं लंघन, कैसे, कौन कौन से प्रकार हैं लंघन, तो इसका सम्यक लक्षण क्या है? So you can see on the slide, it is clearly mentioned by Acharya Charak in Sutra Sthan 22. वात मूत्र पुरुषाणां विसर्गे गात्र लाघवे हृदयोद्गार कंठास शुद्धोत्तंद्रा क्लमे गते स्वेदे जाते रुजो चैव छत पिपासा सहोदे कृतम लंघनमाद्देश्यम निर्व्यथे चांतरात्मनि। अर्थात अपान वायु, मूत्र तथा मल का त्याग उचित रूप से होता, शरीर में लघुता का अनुभव होता हो, स्वेद उत्पन्न होने या भोजन में रुचि हो, भूख व प्यास एक साथ लगी हो, क्षुत पिपासा सहोदय, भूख प्यास अगर एक साथ लगी हो, आत्मा में किसी प्रकार का कष्ट न हो, तो लंघन कार्य उचित रूप से हुआ है, ऐसा समझना चाहिए। आचार्य चक्रपाणी कहते हैं कि भूख प्यास का असह्य रूप में उदय होना सम्यक लंघन का लक्षण है। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं सम्यक लंघन के लक्षण आप लोग को याद रखना चाहिए, इसको आप लोग याद रखेंगे। अब आते हैं अति लंघन या हीन लंघन के लक्षण। अति लंघन या नहीं, अति लंघन और हीन लंघन, ये दो कोटेशन है। ऊपर का कोटेशन अति लंघन का लक्षण है और नीचे का हीन लंघन के लक्षण। क्योंकि अगर सम्यक का पता है तो अति का भी पता होना चाहिए और हीन का भी पता होना चाहिए। कहा पर भेदो अंग मर्दस्य कासा सोसो मुखस्य क्षुत प्रणासो अरुचित तृष्णा दौर्बल्यम श्रोत्र नेत्र। ये दौर्बल्यम श्रोत्र नेत्रयो ध्यान रखने लायक। प्राय आप लोग देखते हैं कि अगर फास्टिंग किया है और लंबे समय तक फास्ट अगर रहे हैं तो आंख के सामने धुंधला दिखने लगता है। दौर्बल्यम श्रोत्र नेत्रयो, आप इसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मनसः संभ्रमो भिक्षणम ऊर्ध्वम वातस्तमो हृदय देहाग्नि बलनासश्च लंघने अतिकृते भूते। अर्थात अति लंघन का प्रयोग किया जाए तो परभेद, परभेद मतलब पेन इन जॉइंट्स, अंगमर्द, कास, मुखशोष, भूख, क्षुत, क्षुत प्रणासो यानी भूख का नाश होना, अरुचि, तृष्णा, श्रोत्र व नेत्र में दुर्बलता, मन में भ्रम, चित्त का स्थिर न रहना, भ्रम, भ्रम के बारे में सुश्रुत में पीछे पढ़ा आपने, मूर्छा, पित्त तमो प्राय रजो पित्ता अनिलाद भ्रम। जब भी कभी भ्रम होता है तो उसमें रज दोष, पित्त दोष और वात दोष की प्रधानता होती है। रज पित्ता अनिलाद भ्रम, उसी भ्रम की बात हो रही। मन में भ्रम, बार बार ऊर्ध्ववात का उदय होना, हृदय में अंधकार का होना, तमो हृदय, देह व अग्नि के बल का नाश हो जाना, देहाग्नि बलनाशश्च लंघने अतिकृते भवेत्। ठीक उसी प्रकार से हीन लंघन का लक्षण है कफोत्क्रेश सहृलाश अष्टीवनम च मुहो मुहो कंठास्य हृदय शुद्धि, हृदय अशुद्धि मतलब हृदय अशुद्धि, तंद्रा स्यात् हीन लंघने, अर्थात हीन लंघन पर होने पर कफ का उत्क्लेश होता है, कफोत्क्लेश, हृल्लास बार बार अष्ठीवन, आपने देखा हो बहुत सारे लोग बार बार थूकते रहते, स्पिटिंग करते रहते, तो अगर कोई पेशेंट में ऐसा लक्षण मिलता है तो हम समझ सकते हैं कि इसका लंघन
हीन लंघन हुआ है। अभी जब लंघन करवा रहे हैं पूरा नहीं हुआ है। बार बार स्टीबन, स्टीबनम च मुहुर्मुहुः, कंठ व हृदय की अशुद्धि, कंठास्य हृदयाशुद्धि, तंद्रा स्याथीन लंघनित और तंद्रा, ये लक्षण हीन लंघन के लक्षण है। ये तीसरी। अब इसके आगे का जो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट क्लास होगी, तो धीरे धीरे षड उपक्रमों पे हम बात करेंगे। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।